प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से आइए बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। गिवन है √7x² - 6x - 13 √7। x² का कोफिशिएंट √7 है और कांस्टेंट टर्म हमारा बच्चों -13 √7 है। तो पहले इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। √7 इंटू -13 √7, इनका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, प्लस में होता है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, ये -13 इंटू 7, 13 का जो है 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 91। क्लियर। अब 91 के हम दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। प्रिय बच्चों, कांस्टेंट टर्म के पहले यदि माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म दो पार्ट में स्प्लिट होता है और दोनों पार्ट के साइन अपोजिट होते हैं, यानी दोनों पार्ट के साइन डिफरेंट होते हैं। इफ द कांस्टेंट टर्म इज इन द माइनस साइन, then the middle term split into two parts is in the different sign। तो प्रिय बच्चों, इस 91 का फैक्टर करेंगे। क्लियर। तो आएगा 13 इंटू 7। प्रिय बच्चों, मिडिल टर्म के पहले माइनस साइन है, यहाँ पर जो फैक्टर्स प्रेजेंट है इसमें जो बड़ा नंबर है उसे हम माइनस का साइन दे देंगे और छोटे नंबर को प्लस का साइन। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, -91 आएगा। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। अब बच्चों हम देखते हैं सम यानी -6 आना चाहिए। तो -6 इक्वल टू, यदि -13 में +7 ऐड कर दें तो आ जाएगा -6। अब हम इसे दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। इतना बच्चों हमारा था रफ। यहां पर लिखेंगे -13x और ये +7x। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एज इट इज -6x आएगा। क्लियर। और इसे भी लिख लेते हैं बच्चों, ये √7x² -13x + 7x -13 √7। अब हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। √7x² -13x। प्रिय बच्चों, इसको लिख देते हैं √7 इंटू √7 x -13 √7। क्लियर। ये बच्चों हमारा बन गया फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x हम कॉमन लेंगे तो आएगा √7x -13। सेकेंड ग्रुप में प्लस का √7 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, प्लस का √7 तो आएगा √7x -13। अब हम अगेन √7x -13 कॉमन लेंगे, जाएगा x + √7। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकंड गिवन है
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और कांस्टेंट टर्म इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो +3 इंटू प्लस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा प्लस का 6। अब हम 6 के दो पार्ट क्रिएट करेंगे जिसका सम -2√6 आए। क्लियर। तो पहला पार्ट बच्चों लेते हैं। देखिए यदि कांस्टेंट टर्म के पहले प्लस का साइन होता है तो मिडिल टर्म स्प्लिट होता है दो पार्ट में और दोनों पार्टों का जो साइन होता है वो सेम होता है। If the constant term is in the plus sign, then the middle term is split into two parts is in the same sign. तो इसे लिख देते हैं -√6। ये भी बच्चों है -√6। इनका मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। ये प्रोडक्ट हो गया। अब हम सम निकाल लेते हैं। सम आना चाहिए -2√6 आ जाएगा बच्चों। यदि -√6 में -√6 हम क्या करें ऐड कर दें। क्लियर। अब हम बच्चों इसे स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में लिखेंगे -√6 यहां लिखते हैं -√6 x। ये भी होगा बच्चों -√6 x प्लस 2 इसे लिख देते हैं 3x²। क्लियर। अब हम बच्चों क्या करेंगे इस 3 को ब्रेक करेंगे √3 इंटू √3 x² और इसे ब्रेक कर देते हैं √2 इंटू √3 x। क्लियर। और इसे भी बच्चों ब्रेक कर देते हैं √2 इंटू √3 x और 2 को ब्रेक कर देते हैं √2 इंटू √2। इतना बच्चों हमारा रफ है। इसको अलग कर देते हैं। क्लियर। ये बच्चों बना हमारा फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में √3x कॉमन लेंगे √3x कॉमन लेंगे तो आएगा √3x माइनस √2। सेकेंड पार्ट में माइनस का √2 कॉमन लेंगे तो आएगा √3x माइनस √2। क्लियर। ये √3 है। अब हम अगेन √3x माइनस √2 कॉमन लेंगे तो आएगा बच्चों √3x माइनस √2। क्लियर। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 x² का कोफिशिएंट √3 और कांस्टेंट टर्म -2√3 का मल्टीप्लाई करते हैं। लिखेंगे प्लस का √3 इंटू -2√3। ये बच्चों आएगा माइनस में 2 इंटू 3 यह है बच्चों -6। -6 को हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है। क्लियर। तो हम लिख सकते हैं पहले 6 का फैक्टराइज कर लेते हैं। ये बच्चों 6 है 2 3 जा 6 3 1 जा 3 यानी 6 के हम फैक्टर क्रिएट करेंगे 2 इंटू 3 हुआ 2 इंटू 3 और इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू √3। क्लियर।
एक पार्ट है √3 को ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर √2 है, √3 को ब्रेक नहीं करेंगे, इसे बच्चों लिखेंगे √2 को ब्रेक कर देंगे, √2 इंटू √2 इंटू 3, एक के साथ ले लेंगे 3√2, यहाँ पर लिखेंगे 3√2 इंटू, और दूसरा बचेगा √2, यहाँ पर लिख देते हैं। प्रिय बच्चों कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन है, किसका साइन है? माइनस का साइन। मिडिल टर्म दो पार्ट में स्प्लिट होगा और दोनों पार्टों का जो साइन होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि इफ द कांस्टेंट टर्म इज इन द माइनस साइन then the middle term split into two parts is in the different sign। प्रिय बच्चों मिडिल टर्म के पहले माइनस का साइन है तो बड़े नंबर्स को हम माइनस का साइन दे देंगे और दूसरे नंबर को प्लस का साइन। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, क्योंकि the product of any two number with the opposite sign always is negative। ये रहा बच्चों प्रोडक्ट। आइए हम निकालते हैं सम हमें लाना है -2√2। -2√2 कैसे आएगा? यदि हम -3√2 में +√2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा। आइए बच्चों इसको स्प्लिट करते हैं। ये हमारा इतना रफ है, ये दो पार्ट में स्प्लिट होगा। पहला पार्ट होगा -3√2 x और दूसरा पार्ट स्प्लिट होगा √2x। क्लियर? अब इसे लिख देते हैं √3x²। अब इसे लिख देते हैं -2√3। क्लियर? अब बच्चों क्या करेंगे? अब इसमें दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? दिमाग, है ना? तो ये है √3x²। √3x²। अब इस 3 को ब्रेक कर देंगे बच्चों, √3 इंटू √3 और ये इंटू √2 है x प्लस √2x। इस 2 को ब्रेक कर देंगे, √2 इंटू √2, इसको यहाँ से कर देते हैं, फिर इंटू √3। क्लियर? ये बच्चों हमारा बन गया फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। और फर्स्ट ग्रुप में हम क्या कॉमन लेंगे, ये सोचने का विषय है। √3x कॉमन लेंगे, √3x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस। अब देखिए बच्चों √3 कॉमन हो गया, अब इतना बचा, ये √3 इंटू √2, √3 इंटू √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा √6। क्लियर? इसी प्रकार इसमें भी प्लस √2 कॉमन लेंगे, यह आएगा x। अब यहाँ पे ये √2 इंटू √3 का मल्टीप्लाई करेंगे √6 आ जाएगा, क्योंकि √2 कॉमन ले लिए हैं। अब अगले स्टेप में लिखेंगे x माइनस √6 फिर √3x प्लस का √2। ये बच्चों आ गया आंसर, प्लस का √2 है, ये √2 है। क्लियर? इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों हमारा क्वेश्चन है x² माइनस 3√5 x प्लस 10, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है।
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म +10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिय बच्चों +10 ही आएगा। अब 10 के हम दो फैक्टर्स ऐसे क्रिएट करेंगे जिसका सम -3√5 आए। तो कर लेते हैं फैक्टर यहाँ पर 10 यानी 5 × 10 5 × 2। अब 5 को बच्चों लिख सकते हैं √5 × √5 × 2। क्लियर। तो एक बनाएंगे बच्चों हम 2√5 ले लेते हैं 2√5 × √5। क्लियर। यहां पर ऐड करेंगे तो यही आएगा। यहां पर लिखेंगे 2√5 √5 क्लियर। इतना क्लियर। अब देखिए कांस्टेंट टर्म के पहले प्लस का साइन है। कांस्टेंट टर्म के पहले प्लस का साइन है तो मिडिल टर्म हमारा ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट होगा कि दोनों पार्टों का जो साइन है वो सेम होगा। क्लियर। तो माइनस का साइन इसे दे देते हैं और माइनस का साइन इसे भी दे देते हैं। प्रिय बच्चों द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज इज पॉजिटिव। यानी समान चिन्ह वाली किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है ना। तो ये रहा प्रोडक्ट। अब हम निकालते हैं सम। यस इक्वल टू -3√5। ये बच्चों आएगा यदि हम -2√5 में -√5 ऐड कर दें ये आ जाएगा। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में। पहला पार्ट होगा माइनस का 2√5 x और -√5x। प्रिय बच्चों इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -3√5 ही आएगा। इसे भी लिख लेते हैं x², यहाँ पर प्लस का 10 और इसे सिंप्लीफाई करते हैं x² - 2√5 ये 2 है 2√5 x -√5x। प्रिय बच्चों यहाँ पर 10 को ब्रेक कर देते हैं 2 × ये इंटू की साइन है। किसकी साइन है? इंटू की। 2 × √5 × √5। ये इतना बच्चों हमारा रफ है। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये बन गया बच्चों हमारा सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे तो आएगा x -2√5। सेकेंड ग्रुप में ओनली फॉर √5 कॉमन लेंगे। ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा यानी x -2√5। क्लियर। अब हम x -2√5 अगेन कॉमन लेंगे ये आ जाएगा x -√5। ये हो गया बच्चों आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है x² - √3 + 1 फिर x + √3। ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का चिन्ह है अंदर का चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। इफ बिफोर ब्रैकेट द साइन इज नेगेटिव एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ब्रैकेट साइन ऑलवेज बी चेंज। यदि ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट तोड़ते समय ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाता है।
तो ये +√3 हो गया। ये बच्चों हमारा बन गया फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे तो x -√3 आएगा। सेकेंड ग्रुप में -1 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x -√3। अब हम x -√3 को अगेन कॉमन लेंगे तो आएगा x -1। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, x² + 3√3x -30। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और -30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिय बच्चों माइनस का 30 ही आएगा। अब 30 का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्लियर? यहाँ पे कर देते हैं, ये 30 है, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 10 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 जा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 जा, ये आया। यानी 30 के हम दो फैक्टर ऐसे क्रिएट करेंगे तो क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर? अब 3 के दो फैक्टर बना देंगे, √3 इंटू √3 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर? अब एक को हम कर देंगे 5 के साथ, यानी 5√3 इंटू दूसरा जो है 2 के साथ √3 को कर देंगे तो आएगा 2√3। इस तरह फैक्टर करेंगे, है ना। तो 30 के हम दो फैक्टर क्रिएट करेंगे। पहला फैक्टर्स होगा 5√3, है ना, इसे बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, और इंटू दूसरा फैक्टर होगा 2√3। क्लियर? इंटू 2√3। अब इसको बच्चों हम मिटा देते हैं, इसका काम खत्म। अब देखिए, कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन है, कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन है, तो मिडिल टर्म ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट होगा और दोनों पार्टों का जो साइन होगा वो डिफरेंट होगा। इसीलिए लिखा गया है, इफ द कांस्टेंट टर्म इज इन द माइनस साइन देन द मिडिल टर्म स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स इज इन द डिफरेंट साइन। यानी यहां पर प्लस का साइन है तो बड़े नंबर को प्लस का साइन दे देते हैं। प्रिय बच्चों, मिडिल टर्म के पहले किसका साइन है, प्लस का साइन, तो इस फैक्टर्स में बड़े नंबर को प्लस का साइन दे देंगे और छोटे नंबर को माइनस का साइन दे देंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आएगा, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज इज नेगेटिव। ये बच्चों हमारा रहा प्रोडक्ट, है ना। और अब हम निकालते हैं एंड सम आएगा, हमें लाना है प्लस का 3√3, यानी क्या करेंगे, +5√3 में -2√3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? +5√3 में -2√3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3√3 आ जाएगा। यानी अब ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। पहला है 5√3
3x, क्योंकि x है तो x इसे भी देंगे, फिर माइनस 2√3x। क्लियर? इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे प्लस का 3√3x आएगा, ये माइनस का 30। इतना बच्चों है हमारा रफ। क्लियर? अब यहां पर लिख देते हैं x², सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। यहां पर x² प्लस 5√3x माइनस 2√3x। अब 30 को ब्रेक कर देते हैं बच्चों, 10 इंटू √3 इंटू √3 के पावर में। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बन गया बच्चों फर्स्ट ग्रुप और ये बन गया सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, आएगा x प्लस 5√3। क्लियर? ये बच्चों x है, x प्लस 5√3 और इसमें 2√3 कॉमन लेंगे, माइनस का 2√3 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। तो -2√3x को -2√3 से डिवाइड करेंगे तो प्री बच्चों यहाँ पर आएगा x, और -10 इंटू √3 को -2√3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा प्लस का 5√3। अब हम अगेन x प्लस 5√3 कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा x माइनस 2√3। क्लियर? ये हो गया बच्चों आंसर, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है x² माइनस ब्रैकेट 1 प्लस √2 x प्लस √2। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को सिंप्लीफाई करेंगे। यदि ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट्स को तोड़ते समय ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। इफ बिफोर ब्रैकेट द साइन इज नेगेटिव एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ब्रैकेट, साइन ऑलवेज बी चेंज। x का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगा और x का मल्टीप्लाई √2 के साथ भी होगा और ये साइन चेंज भी हो जाएगा। तो ये आएगा बच्चों x² माइनस x माइनस √2x प्लस √2। ये बच्चों हमारा बना फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में x कॉमन लेंगे, जाएगा x माइनस 1 और सेकेंड पार्ट में √2 कॉमन लेंगे तो माइनस √2x को माइनस √2 से डिवाइड करेंगे तो प्री बच्चों प्लस का x आएगा। इसी प्रकार प्लस √2 को माइनस √2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। अब हम x माइनस 1 को अगेन कॉमन लेते हैं, यह आ जाएगा x माइनस √2। इट इज द राइट आंसर, इसको नोट कीजिए।